वेलकम टू मिशन केरियस। शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो रूल हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं और एक्सरसाइज ही करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि एवरग्रीन क्वेश्चन है ये आज के रूल का हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना तो बनता ही बनता है। कन्फ्यूजन जो होती है यहाँ पर, अब कन्फ्यूजन होती है, डिफिकल्ट एरिया है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछना बनना है। तो आपका जो बिहार टीचिंग एग्जाम का 7th फेज का जो शिक्षक भर्ती चल रहा है, उसमें इंग्लिश ग्रामर में यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही है। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट को वो एग्जाम बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और पूछ के ही रहेगा। तो क्या है क्या नहीं है समझेंगे, जानेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे इसी वीडियो में। इसीलिए सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज का हमारा जो रूल है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 1 2 3 4 5 आपने नहीं देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आपको मिस नहीं करना एक भी रूल। हम एक रूल लेके चलते हैं, समझते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो डेली का हमारा यही टारगेट होता है कि कुछ ना पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, बट एक रूल तो समझ के जाएं। और वो रूल जो इंग्लिश ग्रामर में एवरग्रीन है, पूछना वहीं से ही है। इतनी बड़ी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, पूछना वहीं से है तो वही पढ़ेंगे हम। तो रूल नंबर 6 क्या है, इसको समझने से पहले एक इंडक्शन क्वेश्चन लेते हैं। इंडक्शन क्वेश्चन है, द आर्मी अटैक्ड ऑन टेररिस्ट्स। अब द आर्मी अटैक्ड ऑन टेररिस्ट और दूसरा है हमारा द कैट अटैक्ड द डॉग। अब दोनों ही सेंटेंस आप गौर से देखेंगे, दोनों सेंटेंस में आपको एक अंतर दिखेगा और दोनों ही सेंटेंस में जो अंतर है वही सेंटेंस को सही और गलत बना सकता है। तो पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है ये समझेंगे आप। आपने अगर पहचान लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, बट वो क्यों है ऐसा, लॉजिक क्या है, ये भी समझेंगे हम, केवल रटेंगे नहीं। तो दूसरा सही है हमारा। क्यों सही है आपने ये भी समझ लिया होगा, क्योंकि एक में एक प्रीपोजिशन ऑन है, एक में ऑन प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये नहीं है इसलिए सही है, ये है इसीलिए गलत है। तो ये ऐसा क्यों है इसी को समझेंगे। और ऐसे हमारे कौन कौन से वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन नहीं लेते, कभी नहीं लेते प्रीपोजिशन। तो अब प्रीपोजिशन आप लगा दोगे, सुनने में साउंड तो बड़ा अच्छा करता है कि द आर्मी अटैक्ड ऑन टेररिस्ट, कि भाई आर्मी ने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया, और ऊपर के लिए तो ऑन लगा देते हैं प्रीपोजिशन। तो ऑन तो सही है हमारा। तो यहाँ पर गलती क्या है, गलती क्या है यही हमको समझना है। ठीक है, तब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि सम वर्ब्स नेवर टेक प्रीपोजिशन आफ्टर देम। तो क्यों नहीं लेते और कौन कौन से वो वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स नॉट ऑल वर्ब्स, और कौन से हैं समझेंगे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। तो सम वर्ब्स नेवर टेक प्रीपोजिशन आफ्टर देम। तो कौन कौन से हैं, अटैक है, ऑर्डर है, एम्फेसिस है, इफेक्ट है, डिस्क्राइब्ड है, वेटिंग है, ये सारे हमारे। और जो रेड कलर में है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो पूछे जाते हैं, पर बहुत कम, बट पूछे जाते हैं। उनके चांसेस रिपीटेशन के कम होते हैं, बट जो रेड में है उनके चांसेस रिपीटेशन में ज़्यादा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, पूरी लिस्ट आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये जो वर्ब है, यानी कि जो जितने वर्ड्स लिखे हैं ये वर्ब फॉर्म में, ये भी ध्यान रखना आपको कि वर्ब फॉर्म में जब ये यूज़ होंगे, यानी कि एज अ मेन वर्ब जब ये यूज़ होंगे, तब प्रीपोजिशन ये कभी नहीं लेंगे। अगर ये नाउन के रूप में यूज़ होते हैं, एज अ नाउन यूज़ होते हैं सेंटेंस में, तो ये प्रीपोजिशन ले सकते हैं और लेते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं समझते हैं एग्जाम्पल के, तो बेटर आपको समझ में आएगा। शी डिस्कस्ड द टॉपिक इन द मीटिंग। अब आपने बहुतों को सुना होगा बोलते हुए शी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक। गलत है वो, क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन चाहिए नहीं। क्योंकि डिस्कस्ड क्या है, एक वर्ब है। कौन सी वर्ब, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि डिस्कशन में, यानी कि डिस्कस्ड में हमारा कभी भी क्या नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा इसके बाद। तो इसलिए द शी डिस्कस्ड द टॉपिक होगा, यानी कि डिस्कस्ड के बाद सीधा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द टॉपिक। इसीलिए हम यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर रहे ये भी समझेंगे थोड़ी देर बाद। दे विजिटेड अस लास्ट वीक। अब यहाँ पर भी विजिटेड है, यानी कि विजिट जो एक वर्ड है एज अ वर्ब यूज हुआ है, ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसीलिए इसके बाद भी प्रीपोजिशन नहीं है। शी हिज विजिट टू सी अस वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेज। अब यहाँ पर आप समझोगे, मैंने अभी कहा था कि विजिट के जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बट कब नहीं आएगा, जब ये सारे के सारे वर्ड्स एज अ वर्ब यूज होंगे सेंटेंस में। अब यहाँ पर ये जो विजिट है ये एज अ वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि हिज विजिट लिखा है। हिज विजिट मतलब क्या होता है, उसका विजिट। अब उसका, हिज एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। और पोजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। तो जाहिर सी बात है हिज के बगल में राइट हैंड में नाउन ही बैठ सकता है, और तो कुछ बैठेगा नहीं। तो विजिट यहां पर नाउन है। अब मैंने आपको समझाया था कि जब नाउन की तरह ये बिहेव करेंगे तो ये प्रीपोजिशन ले सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर टू करेक्ट है। तो हिज विजिट टू सी अस वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो यहां पर ये ठीक है। बट ये विजिट अगर एज अ वर्ब यूज होगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, तो अगला हमारा है शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। ऑर्डर्ड यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब है, इसीलिए यहां पर शी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, टू कप ऑफ टी नहीं होगा, तो वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी विदाउट प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर। ठीक, अब ऐसा क्यों है, इसको आपको मैं ज़्यादा बहुत स्ट्रेच नहीं करूंगा, बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा कि ये जो वर्ब्स हैं हमारे मेनली, इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या है, यानी ऐसे वर्ब्स जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट दे कैन नॉट कंप्लीट देयर मीनिंग इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए विजिट है तो दे विजिटेड। अब उन्होंने किसको विजिट किया, किसको विजिट किया, ये सेंटेंस में पूरा थॉट चाहिए, पूरी मीनिंग चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हमने अस लगाया। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मैं अगर प्रीपोजिशन लगा दूं दे विजिटेड टू अस, तो टू प्रीपोजिशन अगर लग जाएगा तो ग्रामर में एक रूल चलता है कि वर्ब जो है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम बीच में प्रीपोजिशन ला के खड़ा कर देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट लगा है ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा प्रीपोजिशन के पास। बट हमें तो वर्ब को देना है ऑब्जेक्ट, और वर्ब को जब ऑब्जेक्ट देना होता है तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। तो ये हमारा रूल कहता है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि जो वर्ब अपनी मीनिंग को ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट पे और तब पूरे सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर पाते हैं, तो ऐसे वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसीलिए ये प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, और ये प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ कुछ को तो बिहेव करा के ट्रांजिटिव बनाया जाता है सेंटेंस में, कुछ वर्ब्स को तो जैसे पैदाइशी कहते हैं ना, कि मतलब ओरिजिन ही उनका ट्रांजिटिव वर्ब के एकदम हुआ है। जैसे शी डिस्कस है, अब उसने डिस्कस क्या डिस्कस किया, मीनिंग तो चाहिए पूरी करने के लिए, तो शी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक नहीं बोल सकते, क्योंकि अबाउट तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, प्रीपोजिशन का हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वो वर्ब का चाहिए, कि उसने शी डिस्कस, तो क्या डिस्कस किया, तो हमें वर्ब का डिस्कस के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डिस्कस के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए द टॉपिक लगा है। अब द टॉपिक लगा है इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है। अगर बीच में मैं अबाउट लगा देता तो अबाउट किसका, अबाउट क्या करता, अबाउट प्रीपोजिशन जो है ये द ऑब्जेक्ट को ले लेता अपने साथ। तो ये डिस्कस को फिर से एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर से ये बे ऑब्जेक्ट का हो गया, तो इसीलिए गलत होता है सेंटेंस। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और इसीलिए इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। आई होप आपको लॉजिकली तरह समझ में आ गया होगा। शायद आपने आज तक ये सुना ना हो, समझा ना हो, बट आपने आज समझ लिया, इसका मतलब आपने एक कदम एक्स्ट्रा रख लिया है। तो अब देखो चीज़ें समझते हो चलोगे, आपको बहुत बेनिफिट देगी। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट या एग्जाम का मोस्ट फेवरेट जो चीज़ हर बार पूछी जाती है और इतनी कॉमन है, बट उसको हम इतना इग्नोर कर देते हैं कि उसको हम समझ नहीं पाते कि ये सही है गलत है, और सुनने में तो हमेशा सही लगता है हमें, और ग्रामर सुनने से चलती नहीं है। तो है क्या एग्जाम्पल, कि ही एंटर्ड द रूम या फिर ही एंटर्ड इनटू द डिस्कशन। अब आप कहोगे इसमें से दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, तो दोनों ही यहाँ पर जो है सही है। अब क्यों सही है समझो। अगर अगर एंटर वर्ब किसी प्लेस के सेंस में आती है, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने के सेंस में आती है, तो वो जो एंटर वर्ब है वो सही है, विदाउट प्रीपोजिशन आएगी। तो विदाउट प्रीपोजिशन आएगी, इसलिए ही एंटर्ड द रूम है, यानी ही एंटर्ड द रूम, ये नहीं है कि ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो गलत है। अगर एंटर वर्ब जिस भी सेंटेंस में आई है उस सेंटेंस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का सेंस है, कि वो रूम में एंटर हुआ, तो जाहिर सी बात है रूम में एंटर कहाँ से हुआ होगा, बाहर से हुआ होगा, गार्डन से हुआ होगा। बेसिकली रूम में एंटर होने के लिए पहले उसको बाहर होना पड़ेगा, तभी तो एंटर हुआ वो। तो इसीलिए यहाँ पर
प्रीपोजिशन नहीं आया, इसलिए सही है। बट सेकंड वाले में प्रीपोजिशन क्यों आया? अब आप बोलोगे सर ये तो नाउन है। बिल्कुल नहीं, नाउन नहीं है, ये वर्ब ये भी है, बट ये मैंने इसलिए नोट करके अलग से रखा था क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये। बट यहां पर एंटर्ड जो है ये जब प्लेस के सेंस में ना हो, प्लेस के सेंस में ना होकर डिस्कशन के सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट में सेंस में है। अब प्लेस के सेंस में जब भी नहीं होगा तब भी इनटू लगेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर कि ये प्लेस के सेंस में है या किसी डिस्कशन के सेंस में है, किसी अलायंस के सेंस में है, किसी ग्रुप के सेंस में है, बेसिकली कहीं एंटर होने के सेंस में। बट प्लेस के सेंस में जब ना हो तो हमें प्रीपोजिशन इनटू हमेशा लगाना है, ध्यान रखना। तो डिस्कशन एक प्लेस तो है नहीं कि ही एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, तो वो डिस्कशन में एंटर हुआ, और एंटर होना एक तरीका का क्या है हमारा, एंटर होना एक वर्ब है, वर्ब एंटर करना, बट किस में, प्लेस में? बिल्कुल नहीं, डिस्कशन में। तो डिस्कशन में एंटर होना है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा आएगा? इनटू आएगा, ये बिल्कुल नोट कर लो। अब एग्जाम में इन लगा कर दे देते हैं, इनटू लगा कर दे देते हैं, है ना, ऑन टू लगा कर दे देते हैं, आपको इनटू के साथ जाना है हमेशा। तो शी या ही या वी या दे एंटर्ड इनटू द डिस्कशन होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम नोट कर लेना, एकदम इसको रेड पेन से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम किसके, एक्सरसाइज की ओर। चलिए, ही विजिटेड द जू लास्ट वीक, इसमें क्या लगाओगे, या इसमें कहाँ एरर है या नो एरर है, आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, ही विजिटेड द जू लास्ट वीक, यहाँ पर कोई भी तरीके का देखेंगे गलती नहीं है, क्योंकि विजिटेड वर्ब की तरह यूज हुआ है और वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो नो एरर है। द ऑलवेज, यहाँ पर ही होता है, ही या शी ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंट वर्क। अब यहाँ पर देखोगे कि एम्फेसिस के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब ऑब्जेक्ट चाहिए था तो हमें तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, यहाँ पर बीच में आ गया प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन है ऑन, इसीलिए गलती कहाँ है, ऑन द पे गलती है। अच्छा, एम्फेसिस का मतलब ही होता है किसी के ऊपर, यानी कि एम्फेसिस हम किसी के ऊपर ही तो करते हैं, तो ऑलरेडी जो ऑन वर्ड है, ऑन प्रीपोजिशन है, वो इनबिल्ट है एम्फेसिस में, तो इसीलिए एम्फेसिस जो है ये ऑन नहीं लेगा, और इसको आप ट्रांजिटिव भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप कान यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, आपको पहुंचना उसी एरर पे है जो कि लगा है, ठीक है। दीज ऑर्डर्स टू अर्जेंट डिलीवरी इज फॉर मुंबई। अब यहाँ पर देखो कि दीज ऑर्डर्स टू अर्जेंट डिलीवरी, अब यहाँ पर समझना है आपको कि ये ऑर्डर जो है ये सबसे पहले ये वर्ब है, ये नाउन है। अच्छा, नाउन है तो ये टू लगा प्रीपोजिशन सही होगा, अगर ये वर्ब है तो टू लगा प्रीपोजिशन गलत होगा। तो आपको ये सबसे पहले पहचानना पड़ता है। तो अब ये पहचानना कि ये नाउन है या वर्ब है, देखो दीज लिखा है, दीज लगा है, दीज क्या है, दीज एक तरीके का आपका डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर मतलब एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा वाला एडजेक्टिव है हमारा, ये एक तरीके का इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है यानी कि संकेत दे रहा है। अब संकेत दे रहा है, संकेत देने वाला एडजेक्टिव है, तो इसीलिए दीज ऑर्डर्स, और संकेत देना हमेशा नाउन के साथ लगता है। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव था, वैसे ही हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो डेमोस्ट्रेट किसको करेगा, ये नाउन को करेगा। तो दीज ऑर्डर्स के बारे में है, तो ऑर्डर्स यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पर नाउन होगी, क्योंकि वर्ब का तो एस और ई एस लग के प्लूरल नहीं बनता, इसलिए ऑर्डर्स, कौन सा ऑर्डर, दीज ऑर्डर्स टू अर्जेंट डिलीवरी, तो यहाँ पर ये नाउन है, इसलिए टू यहाँ पर सही है, इसलिए नो एरर है। अगला, ही अटैक्स ऑन देम। अभी पढ़ा था हमने कि अटैक किसी के ऊपर करते हैं, किसी के ऊपर करने में ऑलरेडी इसमें ऑन है, या तो ये कह लीजिए, या फिर ही अटैक्स ऑन देम। यहाँ पर अटैक्स में एक नाउन चाहिए, नाउन मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसके लिए, और बीच में अगर प्रीपोजिशन आके बैठ गया तो प्रीपोजिशन ने अपने आप ऑब्जेक्ट ले लिया देम को, बट हमें तो प्रीपोजिशन अटैक्स को फिर भी देना पड़ेगा, तो इसलिए गलत होगा। गलत कहाँ है, ऑन पे गलत है, तो इसलिए ऑन देम पे गलत है। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 टीज फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर देखोगे कि एरर है कि नहीं है। अब पहचानो कि ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया उसने, 2 टीज ऑर्डर किया, बट बीच में प्रीपोजिशन लाके खड़ा कर दिया गया। अब प्रीपोजिशन लाके खड़ा किया तो जो ये टीज है यानी चाय है, ये चाय ऑब्जेक्ट चला गया प्रीपोजिशन के पास, बट फिर भी हमें ऑर्डर को प्रीपोजिशन देना, ऑब्जेक्ट देना है। अब ऑब्जेक्ट देना है, नहीं दिया, इसलिए गलत है। तो गलती कहाँ पर है, फॉर 2 टीज पे गलती है, ठीक। टेलीविजन अफेक्ट्स ऑन आर आई, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई सही है, टेलीविजन हमारे आंखों को अफेक्ट करती है, बट यहाँ पर यही गलती सिंपल फिर से है कि अफेक्ट्स यहाँ पर वर्ब की तरह है, नाउन की तरह है। जाहिर सी बात है यहाँ पर टेलीविजन नाउन आ चुका है। अब टेलीविजन नाउन अगर आ चुका है तो ये हमारा वर्ब ही होगा।
अब ये वर्ब है, इसीलिए अफेक्ट्स के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए गलती अफेक्ट्स ऑन में ही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज। आपको समझ में आया, नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डाउट है, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके अपना केवीएस सर्च कर सकते हैं। अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो, ए और के दोनों ही लेटर्स कैपिटल फॉर्म में भी हो। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप मिशन केवीएस।